ऑपरेटर इन लॉजिक में ये पार्ट 1 वीडियो में हम नेगेशन या नॉट ऑपरेटर, कंजक्शन जिसको हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं एंड डिसजंक्शन जिसको और ऑपरेटर बोलते हैं, इन तीनों ऑपरेटर्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। हम पहला जो ऑपरेटर है उस पर आते हैं, डेट इज़ नेगेशन। अब नेगेशन का मीन्स क्या होता है? नेगेशन मीन्स रिवर्सिंग द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रपोजिशन। इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू इट नेगेशन मेक इट फॉल्स एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स इट नेगेशन मेक इट ट्रू। अब इसका सिंबल देखिए, हमारा जो नेगेशन है ना, हमारा नेगेशन किसी भी ट्रुथ वैल्यू को रिवर्स कर देता है। इसका जो सिंबल है वो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, यहाँ पे और बड़े में बना लूँ, ऐसा हो सकता है और ये हमारा कोई भी वेरिएबल है, प्रपोजिशन वेरिएबल, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस प्रोपोजिशनल वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी, ट्रुथ वैल्यू, वो अगर ट्रू आती है तो हमारा जो नॉट है या नेगेशन है वो इसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स आती है तो उसको ट्रू कर देगा। तो इसका ट्रुथ टेबल भी सिंपल हो जाता है। ये देखिए इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे कितना सिंपल है। ये हमारे प्रपोजिशनल वेरिएबल है। अब इस प्रपोजिशनल वेरिएबल या स्टेटमेंट की जो वैल्यू है, ट्रुथ वैल्यू, वो ट्रू आई तो वो फॉल्स हो जाएगी, एंड अगर फॉल्स आई तो ट्रू हो जाएगी। जैसे एक हमारे प्रपोजिशनल वेरिएबल p है, प्रपोजिशनल वेरिएबल p, इसमें हमने डाला इट इज़ रेनिंग, तो उसका नॉट और नेगेशन क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट रेनिंग। ठीक है, ऐसे ही हुआ, अगर p ट्रू हुआ तो नेगेशन ऑफ p फॉल्स हो जाएगा, और अगर p अगर फॉल्स हुआ तो नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो नेगेशन हमारा क्या है? सिंपल है। हाँ, एक और बात बता दूँ, नेगेशन सिंपल है, और अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ पे देखो, नेगेशन ऑफ p हमने किया तो वो हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? नेगेशन ऑफ p क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये रिवर्स हो गया। बट क्या होगा अगर मैं इसका भी नेगेशन कर दूंगा? यहाँ पे देखो, ये नेगेशन ऑफ p है, उसका भी मैंने नेगेशन कर दिया, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या बन के ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी p। मीन्स यहाँ पे देखो, मतलब ट्रू से ये क्या गया? फॉल्स। ट्रू से फॉल्स कैसे गया? नेगेशन से गया। ठीक है, अब इस फॉल्स को ट्रू करना है, फॉल्स से ट्रू करना है तो इसका भी नेगेशन कर दो तो ये ट्रू हो जाएगा। तो मीन्स डबल नेगेशन हुआ ना, यहाँ पे एक नेगेशन से ये फॉल्स बना, फिर इसको मैंने एक और नेगेशन किया तो यहाँ से ये ट्रू बन गया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका भी हमने नेगेशन ऑफ p का भी नेगेशन कर दिया तो वो ओरिजिनल जो है p आ गया हमारा। मीन्स अगर हम डबल नेगेशन कर देते हैं तो हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट और ओरिजिनल प्रपोजिशनल वैल्यू मिलती है, ट्रुथ वैल्यू मिलती है। ये हमारे नेगेशन का ओवरऑल हो गया। नाउ कंजक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज़ कंजक्शन? कंजक्शन जॉइंस टू प्रपोजिशंस विथ एंड। ठीक है, ये दो प्रपोजिशन को कनेक्ट करता है। हम इनको ऑपरेटर्स को हम कनेक्टिव्स भी कहते हैं। तो कंजक्शन जो कनेक्टिव है या कंजक्शन ऑपरेटर है वो दो प्रपोजिशन को जोड़ता है और इसको हम बोलते हैं एंड द रिजल्ट इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ प्रपोजिशंस आर ट्रू। अगर दोनों प्रपोजिशंस की जो ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तभी हमारी जो ओवरऑल ट्रुथ वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। इवन वन ऑफ देम इज़ फॉल्स द होल स्टेटमेंट बिकम फॉल्स। ठीक है, अब इसका सिंपल देखो, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमारी जो ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स हो जाएगी। ये हमारा कंजक्शन का सिंबल है, इसको हम एंड बोलते हैं। कैसे? रीड एस p एंड q, इसको हम ऐसे रीड करेंगे p एंड q। और अगर हम देखें इसकी ट्रुथ वैल्यू को या फिर ट्रुथ टेबल को हम देखेंगे, ये इसका ट्रुथ टेबल आ जाता है। यहाँ पे देखो, ये इसका ट्रुथ टेबल। अब दोनों ट्रू जब है, दोनों ट्रू हैं तो हमारा ट्रू है, और अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमारा जो है ना ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। अब इधर कितने भी वेरिएबल्स हों, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, और बात अगर 3 वेरिएबल्स की आती है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या है 3 प्रपोजिशनल वेरिएबल ले लिए हैं। अब 3 है तो पॉसिबिलिटी 8 की बनेगी। लेट अब एज्यूम हम 4 पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं, बाकी की 4 छोड़ो। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल हो, यहाँ पे 1 किसको? ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जब 3 बनते हैं मीन्स 3 ट्रू थे, तभी हमारी प्रपोजिशनल वैल्यू जो है, यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू जो है ट्रू आई, और अगर एक भी 0 आया और अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमारा जो ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी इन द एंड वो फॉल्स हो जाएगी। और 2 वेरिएबल के पर्सपेक्टिव में हम समझे p एंड q, जो हमारे 2 वेरिएबल हैं प्रपोजिशनल, उनकी ट्रुथ वैल्यू जब हम एंड करेंगे, उसका जब हम करेंगे एंड, दोनों को जोड़ देंगे, प्रपोजिशनल को जोड़ देंगे एंड के साथ, ट्रुथ वैल्यू ट्रू जब होगी जब दोनों क्या है ट्रुथ वैल्यू ट्रू को होल्ड करते हैं, और दोनों ट्रुथ को होल्ड करते हैं ट्रू को तो ट्रू है, और अगर एक भी फॉल्स हुआ तो जो फाइनल जो हमारी ट्रुथ वैल्यू होगी वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो है हमारा हो जाता है एंड। और अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो अगर हमने लिया p में लिया इट इज़ रेनिंग और q में लिया हमने इट इज़ कोल्ड, तो p एंड q क्या हो जाएगा? इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड। समझे? इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड दोनों ट्रू हैं, तो ये जो हमारा होल्ड करेगा ट्रू को। अब हम इधर देखें, दिस होल सेंटेंस आर ट्रू इफ़ बोथ पार्ट्स आर ट्रू। बोथ पार्ट्स आर ट्रू
जब भी हमारा होल सेंटेंस ट्रू होगा। इफ़ इट इज़ नॉट कोल्ड, इफ़ इट इज़ रेनिंग बट नॉट कोल्ड मीन्स ये हमारा ट्रू हो गया और नॉट कोल्ड हमारा फॉल्स हो गया, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा एंड ऑपरेटर जो है सिंपली ऐसे काम करता है। ईजी ट्रिक यहाँ पे यही है, जब दोनों ट्रू होंगे, बोथ मस्ट बी ट्रू फॉर द आंसर टू बी ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, और अगर एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा फॉल्स हो जाएगा, और दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स तो है ही। ठीक है, तो इस डील लाइक अ बोथ कंडीशन मस्ट बी मैट, इसको डील की तरह समझो, दोनों तरफ से हाँ होनी चाहिए तभी हाँ है। और अगर डिसजंक्शन की बात करें और की, जैसे हमारा एंड कनेक्टिव है वैसे ही हमारा डिसजंक्शन भी ऑपरेटर कनेक्टिव है, ये भी दोनों को जोड़ता ही है। ये भी क्या करता है, प्रपोजिशंस को जोड़ता है, दो हो चार हो कितने भी प्रपोजिशंस हो सबको जोड़ता है। बट द रिजल्ट जो है ट्रू होगा अगर एक ट्रू होगा, मीन्स अगर एक भी ट्रू हो जाता है हमारा तो ट्रू वैल्यू होल्ड करती है, तो हमारा पूरा प्रपोजिशन है ना ट्रू हो जाता है। इट फॉल्स व्हेन बोथ और प्रपोजिशंस आर फॉल्स, सारे प्रपोजिशंस फॉल्स होंगे तभी ये क्या देगा, हमें फॉल्स वैल्यू देगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें इसकी ट्रुथ वैल्यू को, ट्रुथ टेबल को देखें, उससे पहले ये देखो और जो है हम इसको ऐसे रीड करेंगे P और Q, इसको ये इसका सिंबल है उल्टा V। ठीक है, एंड का हमारा ऐसा सिंबल था और का हमारा ऐसा सिंबल रहेगा। ठीक है, और इसका जो अगर हम एग्जांपल देंगे, देखो P इट इज़ रेनिंग वही हमने एग्जांपल लिया इट इज़ रेनिंग, और Q हमने लिया इट इज़ कोल्ड। सो P और Q क्या हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग और इट इज़ कोल्ड, मीन्स दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हमारा जो प्रपोजिशन है वो पूरा ट्रू हो जाएगा। दिस सेंटेंस इज़ ट्रू इफ़ इट इज़ रेनिंग और इफ़ इट इज़ कोल्ड, और इफ़ बोथ आर हैपनिंग, ठीक है, बोथ हैपनिंग मीन्स दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, और अगर एक भी फॉल्स हुआ और दोनों फॉल्स हुए, एक फॉल्स हुआ तो ट्रू है, और फॉल्स एक ही कंडीशन में होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। ये देखो दोनों फॉल्स हैं तो हमारा फॉल्स आएगा, ट्रुथ वैल्यू आएगी दोनों प्रपोजिशन के और की, और अगर एक भी ट्रू हुआ या दोनों ट्रू हुए तो हमारा जो होल्ड करेगा ट्रुथ वैल्यू ट्रू को होल्ड करेगा। तो इसकी ट्रिक यही है, और इस जेंडर्स जस्ट वन ट्रू इज़ इनफ, एक ट्रू इनफ है पूरे किसको, प्रपोजिशन को ट्रू करने के लिए, और ओनली फेल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी हमारा फॉल्स होगा। तो हमारा अगर समराइज करें हम तो और में क्या है, ये देखो और, ठीक है, ये हमारा और है, इसमें क्या है, जब एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन ट्रू इज़ इनफ, एटलीस्ट वन ट्रू इज़ इनफ टू मेक होल स्टेटमेंट इज़ ट्रू, और हमारा जो है हमारा एंड में जो है, हमारा एंड में वन फॉल्स क्या करता है, पूरे स्टेटमेंट को फॉल्स बना देता है। तो फाइनलाइज समराइज़ करूँ मैं टेबल को, यहाँ पे देखो P एंड Q जो हमने लिए, P और Q दो प्रपोजिशंस लिए हैं हमने वेरिएबल, इसमें हमारा प्रपोजिशन स्टेटमेंट होगा। अब यहाँ पे देखो P एंड Q, ये हमारा एंड है, यहाँ पे देखो वन ट्रू कहाँ पर है, जब दोनों ट्रू हैं, P एंड Q दोनों ट्रू है तब हमारा P एंड Q ट्रू है, बाकी तीनों कंडीशन में फॉल्स है, क्योंकि वन फॉल्स ने क्या किया, पूरे स्टेटमेंट को फॉल्स बना दिया। और में देखें तो यहाँ पे तीन जगह ट्रू है जहाँ पे एटलीस्ट वन ट्रू था, एंड फॉल्स कहाँ पे है, जहाँ पे दोनों फॉल्स हैं। तो ये जो हो गए हमारे दोनों हो गए नेगेशन और कंजक्शन डिसजंक्शन, तीनों ऑपरेटर्स को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। अगले लेक्चर में हम बाकी के जो हमारे बचे हैं इम्प्लीकेशन, और कौन कौन से बचे हैं ये देखिए, हाँ, इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल, नैंड, नॉर, एक्सॉर, ठीक है, इन ऑपरेटर्स को भी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप आना और इनको अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय बाय। एक प्लेलिस्ट की लिंक, प्लेलिस्ट आ रही होगी यहाँ पे पेज पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, उसको आप शुरू से देख सकते हैं। सेट थ्योरी मैंने पढ़ाई है, बहुत ब्यूटीफुल वे में पढ़ाई है, आप उसको भी देखिए, फ्री कंटेंट है, अच्छे से देखिए।